नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। और करंट अफेयर्स अगर आप सोच रहे हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। करंट अफेयर्स क्या है कि आपको डेली पढ़ना होगा और डेली चीज़ों को ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें बर्निंग है और वो टॉपिक किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको उसके बैकग्राउंड को भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी दिशाओं में बनते हैं। ये सारी की सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा। देखें, यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। हाल यहाँ पे मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? मतलब अभी हाल ही में, याद रखिए, यूएनओ ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाने की घोषणा की है। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है, याद रखिएगा। किसने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, ध्यान रखिएगा। ये कब घोषित किया है? 30 जुलाई को। ठीक है, कब? 30 जुलाई को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। लगातार मानव तस्करी हो रही थी, उसको रोकने के लिए क्या किया गया था? 30 जुलाई को इसका दिवस, मानव तस्करी दिवस मन। और आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा है? अनुच्छेद, अगर आपको याद आ रहा हो, अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। ठीक है, अब ये टॉपिक उससे रिलेट कर रहा है। मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर हम देखें कि जुलाई के कुछ और दिवस आप देख लेते हैं, उसे मैंने कई बार बताए हैं, लेकिन एक बार आप और, क्योंकि जितनी बार आप रिकॉल करेंगे आपके लिए उतना फायदा होगा। देखो, मैंने 1 जुलाई को क्या क्या बताया था। एक तो एसबीआई डे, क्या क्या बताया था 1 जुलाई को, अगर याद आ रहा हो। 1 जुलाई को मैंने आपको कौन कौन से दिवस बनाए थे? एसबीआई डे, एसबीआई दिवस। फिर मैंने बताया था जीएसटी दिवस, जीएसटी दिवस। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर याद आ रहा हो, डॉक्टर दिवस, डॉक्टर दिवस, डॉक्टर्स दिवस डे। ध्यान रखिएगा कौन कौन से, ये सारे के सारे दिवस आपको दिमाग में रखना। तो डॉक्टर्स डे याद रखिएगा, एसबीआई दिवस याद रखिएगा, और जीएसटी दिवस। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे देखें, फिर आपको यहाँ पे अगर याद रखना है तो 17 जुलाई को याद रखना है। और 17 जुलाई विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। ठीक है, ये मैंने पढ़ाए थे अभी, जब करंट अफेयर्स पढ़ा ही रहे थे उसके पहले ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्याय। तो 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय, विश्व अंतरराष्ट्रीय क्या है? न्याय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला यहाँ पे अगर हम बात करें, 18 जुलाई याद रखिएगा। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला। वही नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं, और इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है भीमराव अम्बेडकर के साथ। कब प्राप्त हुआ है ये ध्यान रखिएगा। इन्हें भीमराव अम्बेडकर के साथ 1990 में भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर अपने मध्य प्रदेश से हैं, इस चीज को भी याद रखना। और मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? महू से हैं भीमराव अम्बेडकर। तो इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर के साथ भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो किन्हें दिया गया था? नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ध्यान रखिएगा। और आगे देखें, यहाँ पे 4 जुलाई को अगर देखें तो यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। किसका? यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे की हम बात और देखें, यहाँ पे विश्व शतरंज दिवस थोड़ा सा देख लें। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। आगे के यहाँ के और पॉइंट हम देखें, यहाँ पे अगर देखें तो 22 जुलाई, 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। मैंने आपको बताया था कि
पिंगली बकैया नायडू के द्वारा ये इस ध्वज का निर्माण किया गया था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय ध्वज याद रखना, अगर लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाए, लंबाई और अनुपाते चौड़ाई, इसकी भी बात कर ले तो लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 23 जुलाई को याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को क्या, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। तो 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। क्या, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। दूसरी चीज 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 15 जुलाई याद रखो, 15 जुलाई को याद रखिएगा विश्व युवा कौशल दिवस। क्या, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये सारे के सारे, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट जितने में मैंने हाईलाइटेड किया है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दिवस से भी प्रश्न बनते हैं। ये बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, इनमें से हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। मतलब ये ब्रिटेन का कहना है कि जब तुम हमास से, फिलिस्तीन किसको, इजराइल को बोलता है कि जब तुम हमास से फिलिस्तीन की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, फिलिस्तीन के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो इसको अलग देश की मान्यता दे दी जाए। तो ये किसने घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन ने। किसने, ब्रिटेन ने। ये लगातार हमास और फिलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष जारी है। ठीक है, ये यहाँ पे भूमध्य सागर के पास गाजा क्षेत्र के पास है, ये की घटना है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ठीक है, गाजा स्ट्रिप कहाँ है, भूमध्य सागर के पास। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। गाजा विवाद ये कहाँ है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाजा स्ट्रिप कहाँ है, भूमध्य सागर के पास है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। तो इसी को लेके ब्रिटेन ने ये कह दिया कि फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र की मान्यता उसने दे दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे और देखो, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखिए, जो रूट कौन है, ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, जो रूट कौन है, क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा बस इतना। ये जो रूट भी एक बार पूछा गया था, आप मत याद रखिए कि कौन सा ज्यादा रन बनाए क्या किए। जो रूट क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर हैं। ये फेमस क्रिकेटर कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। कहाँ के, इंग्लैंड के। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। अभी भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की को मंजूरी दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दिया, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष किया, 16 साल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में मतदान की आयु को घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया है, 16 साल कर दिया गया है। कितना, 16 साल कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ब्रिटेन में मतदान की आयु घटाकर कितना कर दिया है, मतदान की आयु घटाकर कितना कर दिया है, 16 साल, 16 वर्ष कर दिया गया है। मतदान की आयु घटाकर कितना कर दिया गया है, 16 वर्ष कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अरब सागर के पास हुआ है, ये भी याद रखना। पासेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है, ध्यान रखिएगा, यूके और भारतीय नौसेना के बीच।
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पासेक्स युद्धाभ्यास, बहुत सारी युद्धाभ्यास मैंने बताया है आपको, अगर याद आ रहे हो, इस बहुत सारे पॉइंट को मैंने बताए थे, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। तो पासेक्स युद्धाभ्यास याद रखिएगा, किसके किसके बीच, अरब ये यूके और भारतीय नौसेना के बीच अरब सागर में हुआ, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूक्रेन के लिए है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन, समझ रहे हो ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को ये अपराध घोषित करने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश है। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। कौन सा है? ब्रिटेन है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ के कीर स्टारमर कौन है? पीएम है, ये भी याद रखो। कीर स्टारमर इंपॉर्टेंट है, क्या है? पीएम है, और 58 नंबर के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं कीर स्टारमर? ये ब्रिटेन ब्रिटेन के पीएम हैं, ठीक है। सुनक की जगह आए हैं। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक बनाया गया? सशस्त्र सीमा, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल की बात किया जा रहा है, सशस्त्र सीमा बल की बात किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना 1963 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो नई दिल्ली है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, संजय सिंघल को। किसे? संजय सिंघल को, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रख, देखो यहाँ कुछ चीजें यहाँ पे देख लो। यहाँ पे संजय सिंघल को ध्यान रखिएगा, बाकी और कोई कुछ पॉइंट अभी मैंने कल ही पढ़ाया था। अनुराधा ठाकुर, इन्हें आरबीआई ने केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में चुना है। अनुराधा ठाकुर इंपॉर्टेंट है, महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह, बहुत ये इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज, क्योंकि नए सीईओ बने हैं संसद टीवी के, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन बने हैं? उत्पल कुमार। कौन है? उत्पल कुमार, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। उत्पल कुमार क्या बने हैं? संसद टीवी के नए सीईओ, ध्यान रखिएगा। आगे देखें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये देखो, ये काम का है क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उमा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल महिला है, ध्यान रखिएगा। ये क्या बनी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की नई कुलपति। इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, उनकी नई कुलपति उमा कांजीलाल बनी है। कौन? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, उमा कांजीलाल याद रखिएगा। क्या? उमा कांजीलाल। उत्पल कुमार याद रखिएगा, ये संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। ये संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं, ध्यान रखिएगा। अनुराधा ठाकुर क्या बनी है? केंद्रीय निदेशक मंडल की निदेशक के रूप में चुनी गई हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर का मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। ये आपके लिए काम करें। महिमा, जैसे आईपीएल होता है ना, सेम महिला प्रीमियर लीग भी का आयोजन किया जाता है। ये आपके लिए काम का नहीं है, ये आपको याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इरडा, ध्यान रखना है। बीमा विनियामक के नए चेयरमैन अजय सेठ बनाए गए हैं। कौन बनाए गए? अजय सेठ, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कौन बने हैं? और याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 में बना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हैदराबाद है। कहाँ? हेडक्वार्टर हैदराबाद, हैदराबाद। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो बीमा विनियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? अजय सेठ को बनाया गया है। किसे? अजय सेठ को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। किन्हें बनाया गया है? अजय सेठ को बीमा विनियामक के नए चेयरमैन के रूप में बनाया गया है।
अजय कुमार श्रीवास्तव को अभी हाल ही में मतलब हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव को। किन्हें? अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो अजय कुमार श्रीवास्तव क्या बने हैं? हाल के नए निदेशक के रूप में चुने गए हैं। क्या? हाल के नए निदेशक के रूप में चुने गए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। संसद टीवी की याद रखिए, ये आपके प्रश्न के एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। अनुराधा ठाकुर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक चुनी गई हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने? प्रोफेसर उमा कांजी लाल। ठीक है ना, कांजी लाल, लाल बने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बीमा विनियामक इरडा के नए चेयरमैन कौन बनेंगे? अजय सेठ। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीमा विनियामक बोर्ड के नए चेयरमैन अजय सेठ बने हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव को हाल के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल के नए निदेशक के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को। इस बात को भी ध्यान रखना है। चले आगे। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? मतलब सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना, कहां पे की गई है, इस बात को विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मिनट, उत्तर प्रदेश आ गया, सॉरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट कहां पे शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, कहां पे? उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो, हाँ ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने जो बांग्लादेश शरणार्थी हैं उनको भूमि अधिकार दे दिए हैं? वो भी किनको याद रखिए? हिंदुओं को। किसे? हिंदुओं को। हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं, किसने दिया है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को। किसे? बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को ये अधिकार दिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ऐसे शिखर सम्मेलन पूछा जाता है, ऐसे शिखर सम्मेलन आप पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो वाराणसी में क्या हुआ है? ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। क्या? आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे देखें। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रचंड शक्ति का आयोजन कहां पे किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? कहां पे किया गया? मेरठ में। प्रचंड शक्ति का आयोजन कहां पे किया गया है? ध्यान रखिएगा, मेरठ में किया गया है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो भारतीय सेना ने मेरठ में कौन सा सैन्य प्रदर्शन किया है? प्रचंड शक्ति। कौन सा? प्रचंड शक्ति। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो प्रचंड शक्ति का आयोजन कहां पे किया गया है? मेरठ में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू, मतलब वहां पे जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको पुनर्जीवित करने का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या है? याद रखिएगा, 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया गया है। क्या किया गया है? अभियान शुरू किया गया है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक, अभी अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया था? सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड शो। बाकी इसमें ये सारे
थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, हिंदू शरणार्थी परिवारों के लिए भूमि अधिकार कहाँ पे देने की बात किया गया है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे, बनारसी में आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्रचंड शक्ति, ये शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन कहाँ पे, मेरठ में किया गया। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चले आगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया गया, अटल का जलावतरण कहाँ किया गया, ध्यान रखिएगा। तो अटल का जलावतरण यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा व्यवस्थित तरीके से। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा गोवा, कहाँ पे, गोवा में किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो ये गश्ती पोत है, ध्यान रखिएगा क्या है, अटल, अटल क्या है, एक तरह का गश्ती पोत है, ध्यान रखिएगा। इसका जलावतरण कहाँ पे किया गया, गोवा में, ध्यान रखिएगा। गोवा में मांडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू किया गया, मतलब एक तरह का ये जलयान ही मिशन है, मतलब वहां पे रो रो फेरी सेवा, मतलब वहां से आने जाने की, मतलब वो किया गया है, मतलब रोपवे टाइप में बना दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तो रो रो फेरी सेवा की शुरुआत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, गोवा की फेनी को जीआई टैग दिया, ये आपको याद रखना। जो गोवा का फेनी है उसको क्या मिला है, जीआई टैग, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जीआई, लेकिन वो जीआई टैग मध्य प्रदेश से पूछता है, तो उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये देखो, ये काम का है प्रश्न, ये काम का है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अभी क्या हुआ, इन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा दे दिया है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है जगदीप धनखड़ जी ने। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुनक की मूर्तियों का उद्घाटन किया। तो आचार्य चरक और ऋषि सुनक की मूर्तियों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, गोवा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखें, ये आपके लिए काम की चीज नहीं है यहाँ पे। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे बाघ घनत्व के मामले में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काजीरंगा याद रखिएगा, ये कहाँ है, असम में, कहाँ है, असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में याद रखना, यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, एक सींग वाला घेड़ा, एक सींग वाला गेड़ा, मतलब राइनो वाला गेड़ा, ये ध्यान रखिए। एक सींग वाला क्या पाया जाता है यहाँ, गेड़ा, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो एक सींग वाला गेड़ा कहाँ पे पाया जाता है, यहीं पे। और विश्व में घनत्व की बात किया जाए तो याद रखना तीसरा स्थान है किसका, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा का है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ओरांग नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, ओरांग। और ये यहाँ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे आपको मानस नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मानस नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बाघ की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, 9। कौन कौन से हैं, अभी अभी दो नए बने हैं। एक तो रातापानी, जिसे विष्णु बाकड़कर अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, वो टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कहाँ पे है, रायसेन में। जबकि दूसरा क्या है, माधव नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये है शिवपुरी में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये दोनों क्या है, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुए हैं, ये दोनों टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुए हैं, ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट। देखो यहाँ पे कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद असम का काजीरंगा में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के बांदीपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। और जिम कॉर्बेट तो आपको पता है कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। ठीक है, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है,
इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, याद रखिएगा उत्तराखंड में, जबकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ, कर्नाटक में। यहाँ पे बाघ घनत्व सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। यह रिजर्व अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए अधिक जाना जाता है। कौन सा, काजीरंगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम राज्य के गोलाघाट और नौगांव नागांव जिले में है। कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखना, ये यहाँ पे याद रखना। इस उद्यान को ध्यान रखना 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 2006 में बाघ अभयारण्य के रूप में भी घोषित हुआ था, तो ये यूनेस्को साइड में भी शामिल हुआ है काजीरंगा। इन पॉइंटों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चले आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी में आयोजित किए गए विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखना। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा रख लीजिए। जर्मनी में आयोजित किए गए विश्वविद्यालय खेल, जो विश्वविद्यालय खेल का आयोजन किया हुआ गया था, वो जर्मनी में किया गया था। वो उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। कौन सा, 20वां। इस बात को आपको ध्यान रखना। भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदकों के साथ 20वां स्थान हासिल किया, जिसमें भारत ने 2 गोल्ड, 5 रजत, 5 ब्रांज, ठीक है, मतलब 5 गोल्ड, 5 रजत और 5 ब्रांज, 5 मतलब 5 सिल्वर याद रखिएगा और 5 ब्रांज याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी, 2 गोल्ड यहाँ पे याद रखिएगा, 5 ब्रांज और 5 यहाँ पे सिल्वर ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट है, बस आप याद रखिए कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, ठीक है। जापान ने 34 स्वर्ण पदकों के साथ अपना दबदबा बनाया। जापान यहाँ पे सबसे आगे था, ठीक है, जो जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो जापान इस गेम में सबसे आगे था, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें भोपाल में 3 दिन में हुई 8 इंच बारिश, बड़ा तालाब, बड़ा तालाब, बस इसके बारे में, ये बड़ा तालाब था न्यूज में, तो ध्यान ध्यान रखिएगा। ये बड़ा तालाब में पानी कहाँ से आता है, मुख्य रूप से ध्यान रखिए, कोलांस नदी। ये आप कभी पढ़े नहीं हो ऐसे, कोलांस, कोलार मत कर देना, कोलांस नदी से मुख्य रूप से यहाँ पे पानी आता है, ठीक है, ठीक है, मुख्य रूप से कौन सी, कोलांस नदी। ये बड़ा तालाब जो बना है कोलांस नदी पे बना है, और ये बड़ा तालाब इसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, इसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भोजताल। ये है कहाँ, ये है भोपाल में। ये मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है, मध्य प्रदेश की, एमपी की पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट है, पहली रामसर साइट है, ध्यान रखिएगा। और इसे कब शामिल किया गया रामसर साइट के रूप में, 19 अगस्त 2002, 19 अगस्त 2002, 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। ये केरबा डैम भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, भोपाल में है, ठीक है, केरबा डैम। कोलार डैम भी आपको भी याद रखना है, भोपाल में। तो ये सारे, और अगर यहाँ पे हम बात करें रामसर साइट के रूप में, 4 और हैं, टोटल 5 हैं मध्य प्रदेश में, टोटल कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं, ये ध्यान रखिए, 5 हैं। एक तो याद रखिएगा, भोजताल, सिरपुर, सिरपुर, यशवंत सागर, यशवंत सागर, यशवंत सागर, सांख्य सागर, सांख्य सागर, सागर, तवा जलाशय, तवा जलाशय, तवा जलाशय, सांख्य सागर, तवा जलाशय। तवा जलाशय याद रखिएगा कहाँ पे है, नर्मदापुरम में। कहाँ है, नर्मदापुरम, तवा जलाशय। सांख्य सागर कहाँ याद रखिएगा, ये सांख्य सागर याद रखिएगा शिवपुरी में, शिवपुरी।
यशवंत सागर और सिरपुर कहाँ है? इंदौर, ध्यान रखिएगा। और भोजताल कहाँ है? भोपाल। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे बिंदु आपको ध्यान देना है। ठीक है, चल आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। गूगल आंध्र प्रदेश में तटीय शहर में विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। यह सेंटर 1 गीगावाट क्षमता का होगा। ठीक है, ठीक है। गूगल इसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किसके द्वारा? गूगल के द्वारा बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। गूगल याद रखिएगा, जो डेटा सेंटर को बिजली सप्लाई करे, गूगल का भारत में पहला ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है। ये याद रखिएगा, दुनिया का मतलब एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। दुनिया और विशाखापट्टनम में आपको बताया था मैंने, विशाखापट्टनम में क्या हुआ था? योग दिवस मनाया गया था। योग दिवस कितने तारीख को? 21 जून। 21 जून को योग दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? 21 जून को योग दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। यहीं पे विशाखापट्टनम क्या है? कहरा बंदरगाह है। और ये क्या है? याद रखना, डॉल्फिन नोच पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहीं पे आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। मैंने बताए थे, अगर आपको याद है, सार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, याद रखिएगा, यहीं पे है। यहीं पे आपको आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील भी देखने को मिलेगी। पुलिकट झील, यहाँ पे आपको पुलिकट झील भी देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। बारिश का असर चंबल खतरे के निशान में से, मतलब अब चंबल क्या है आपको पता है? चंबल नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी से होता है। और ये रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए कहाँ पे? राजस्थान होते हुए फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हुए यूपी चली जाती है। तो आपको थोड़ा सा ये सारी का सारी ध्यान रखना, मतलब ये एमपी, यूपी और राजस्थान, एमपी, राजस्थान, यूपी, यूपी में 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ इसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं, जैसे क्षिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया। सिंध मत कर देना, सिंध किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ध्यान रखिएगा, यमुना में जाके मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे किसकी, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी होगी? जैसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा और इसकी कुनो, ठीक है, और सीप, ये सारी की सारी सहायक नदियां इसकी है। ठीक है, और ये चंबल नदी क्या है? महाखड्डे के लिए जानी जाती है, मतलब अवनालिका प्रदन बीहड़ की समस्या के लिए जानी जाती है। पहले ये क्या था? दस्युओं की, मतलब डाकुओं की शरण स्थली हुआ करती थी। ठीक है, ये सारे, इसमें 3 डैम है। कौन से? गजरा, गजरा याद रखना, गजरा, मतलब गा से गांधी सागर, जा से जवाहर सागर, रा से राणा प्रताप सागर। गांधी सागर कहाँ पे है? मंदसौर में। बाकी ये दोनों राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहाँ पे है? ये राजस्थान में। और ये दोनों याद रख, तीनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, एमपी प्लस राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंध नदी कहाँ पे मिल जाती है? आपको याद रखिएगा, सीधे उसमें मिलती है। कहाँ पे? यमुना में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। और हम लोग लगातार करंट अफेयर कर ही रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए और सेशन का एंजॉय करिए। ठीक है, तो प्री क्रैश कोर्स यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स के रूप में मिल रहा है। तो आप लोग इन क्लासों का एंजॉय करें और आगे बढ़ते रहें। सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान दिमाग में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।